नमस्कार, एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी। हमारे साथ आज भागलपुर प्रमंडलीय क्षेत्र में तिलका मंच भागलपुर विश्वविद्यालय में मौजूद है प्रोफेसर आनंद माधव जी, जो कि कलम सत्याग्रह के संयोजक हैं। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कलम सत्याग्रह के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है सर, और जो आवश्यकता लोगों में एक आशा की किरण जागी है कि शिक्षा जो आज समाज की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। जिस तरह से सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार और जो सामाजिक स्तर पर जो सुधार की आवश्यकता थी वो कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन आपके द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, इससे लोगों में जो उम्मीद जगी है, तो कितना उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में बिहार में एक नया शिक्षा का सवेरा लेकर आएगा? देखिए, सच्चाई ये है कि आज के समय में जो राजनीतिक विमर्श है वो बिल्कुल एक ध्रुवीय हो गया है। जब तक इस राजनीतिक विमर्श को विकासोन्मुख नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। शिक्षा उसके मूल में है। जो एक निरंतर जो प्रयास चल रहा है किस तरह से सरकारी संस्थाओं को ध्वस्त किया जाए, उसके अंतर्गत शिक्षा भी आता है। और जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं वो किस तरह से कमज़ोर और जर्जर होती चली जा रही हैं, ये एक सब लोगों के लिए बहुत चुनौती है। नीति आयोग ने भी कहा कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। एसर के रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। हमारे यूडाइस की रिपोर्ट ने कहा कि बिहार में हम शिक्षा बिल्कुल निचले स्तर पे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये आवश्यक है कि शिक्षा के मूल में लाया जाए और शिक्षा को हम कैसे आगे बढ़ा सकें, इसके लिए समग्र प्रयास किया जाए। हर चौक चौराहे पे शिक्षा की चर्चा हो, बाकी अन्य किसी की चर्चा नहीं हो, क्योंकि विकास के मूल में शिक्षा ही है। और जब तक शिक्षा को हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक उसको मजबूत नहीं करेंगे, जब तक सरकारी शिक्षा को खास करके मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। कलम सत्याग्रह या मंचों का मंच है जो कई संस्थाएं मिलकर बनाई हैं, और जिसके अंतर्गत इसका मूल मंत्र है कि शिक्षा को हम राजनीतिक चर्चा बनाएं। हर राजनीतिक दल इसको ले और लेके आगे बढ़े, तो और उसी के आधार पर वोट भी हो, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा में परिवर्तन होगा तभी बाकी चीज़ों में परिवर्तन होगा। जिस तरह सर आपने कहा कि शिक्षा को लेकर हर गली चौराहे में चर्चा हो, इसी को लेकर कलम सत्याग्रह का मंच बनाया गया है। और जिस तरह से शिक्षा की बात हो रही है, परंतु सरकारी विद्यालयों में जिस तरह शिक्षकों की भी कमी है, मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है, तो क्या चाहिए कि सरकार को भी इस दिशा में पहल करने की सबसे पहले आवश्यकता है? निश्चित रूप से, लेकिन ये प्रयास दोनों तरफ से होगा। ये सिटीजन्स मूवमेंट है। नागरिक लोग इसमें शामिल होंगे। नागरिक देखेंगे कि आपके घर के बगल में जो आपका स्कूल है वहाँ की व्यवस्था कैसी है, उसमें क्या कमी है, उसमें कैसे सुधार ला सकेंगे। दूसरी ओर सरकार की भी ये जिम्मेवारी है कि उस संस्था को कैसे हम उसको मजबूतीकरण प्रदान करें, उसका स्थायीकरण उसको प्रदान करें, और शिक्षक में जो भेद है उसको बदलें। और ख़ास करके समान शिक्षा प्रणाली अगर हम लागू करते हैं, पड़ोस की शिक्षा प्रणाली लागू करते हैं कि हमारा बच्चा 5 किलोमीटर से दूर जाके नहीं पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से बहुत अधिक सुधार हो सकता है। एक ही लागू कर देना कि जितने लोग सरकारी वेतन पाते हैं वो सरकारी स्कूल में उसके बच्चे पढ़ेंगे, देखिए कितना परिवर्तन हो जाएगा। निश्चित रूप से वो परिवर्तन हमको देखना है, तो इस तरह के काम करना पड़ेगा। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने को लेकर जिस तरह से गार्जियन भी प्राइवेट स्कूल की तरफ उनका जो रुझान है, और जिस तरह से दिल्ली में एक परिवर्तन देखा गया, सरकारी विद्यालयों को कायाकल्प देखा गया, सरकारी विद्यालयों में भी जिस तरह से अंग्रेजी विषयों पर भी विशेष ध्यान दिया गया, क्या हमारे अभिभावक को भी इस तरह की सोच से ऊपर उठकर शिक्षा सरकारी स्कूल के तरफ उनको भी मूव करने की आवश्यकता है? आपको जानकारी है इस बात की बहुत अच्छी तरह से कि हमारे देश में जो सर्वोच्च पद पे आज जो लोग आसीन हैं, सर्वोच्च 2 पद पे, वो हिंदी में बहुत अच्छा बोलते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये भाषा के इसमें नहीं पढ़ना है। हिंदी हो या अंग्रेजी हो, शिक्षा समुचित हो और उचित हो, शिक्षा सही हो यह आवश्यक है। दूसरी बात ये है कि जो निजी विद्यालय हैं उसका विरोध नहीं है, लेकिन निजी विद्यालय की व्यवस्था भी सही हो। विकास के नाम पे, उल्टी सीधी चीज़ों के नाम पे जो पैसे वहाँ वसूले जा रहे हैं वो नहीं हो। शिक्षकों को भी वो अच्छे वेतन दें जो नहीं दे पाते हैं। वहाँ के शिक्षकों की शिकायत होती है, बाहर में भले बोलते नहीं है, नौकरी की कमी है, और सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है, व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। लेकिन हम लोग एक दबाव समूह के रूप में ये काम कर रहे हैं ताकि इसको प्राथमिकता के आधार पर हम ये काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कलम सत्याग्रह के संयोजक आनंद माधव सर, जो कि
शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर लगातार कलम सत्याग्रह के माध्यम से जन जन तक जन जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।